नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रेस्टीज ग्रुप द्वारा 6 दिवसीय कार्यक्रम का 23 अप्रैल को समापन किया जाएगा। इस मौके पर देश के तमाम विद्वानों द्वारा छात्रों से चर्चा कर उन्हें स्किल डेवलपमेंट सहित उनके द्वारा निर्मित प्रोजेक्टों पर चर्चा की जाएगी और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की सलाह प्रदान की जाएगी। इंदौर में प्रतिवर्ष प्रेस्टीज ग्रुप द्वारा छात्रों के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष प्रेस्टीज ग्रुप द्वारा ऊर्जात्सव नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक संचालित होगा। इसके समापन के मौके पर देश के तमाम विद्वान उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में 70% तकनीकी और 30% मनोरंजन का ध्यान रखते हुए छात्रों को नए आयाम प्रदान करने की कोशिश की गई है। ग्रुप से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि छात्रों का स्किल डेवलपमेंट और उनके द्वारा निर्मित प्रोजेक्टों को कई कंपनियां भी देखेंगी और उन्हें भविष्य में किस तरह से नए आयाम तक पहुंचाया जा सके उस पर उनसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के समापन के मौके पर कई कंपनियां प्लेसमेंट के लिए छात्रों का चयन भी करेंगी। जो है किस तरह से कोरोना काल के बाद में उत्साह के साथ इसको खुलाया जाए। जैसा कि अनिल जी आपने बोला कि किस तरह का उत्साह रहेगा, तो उत्साह का इसीलिए इस इवेंट का नाम ऊर्जोत्सव जो है रखा गया है और विगत वर्षों से इस प्रतियोगिता, इस समारोह, इस पूरे एनवायरनमेंट को इस तरीके से सुसज्जित किया जाता है प्रेस्टीज इंजीनियरिंग के कैंपस में कि सभी तरह के एक्टिविटी एक ही छत के नीचे सभी तरह के विद्यार्थियों, टीचर्स, सभी तरह के एनवायरनमेंट को एक जगह सुसज्जित करने का कार्य ऊर्जोत्सव करता है। जैसा कि मेरे सभी साथियों ने और आदरणीय डायरेक्टर साहब ने बताया कि ऊर्जोत्सव स्पोर्ट्स, कल्चरल, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और जागरूकता, जैसे कल वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर कराटे और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इनको भी लेकर वर्कशॉप हुई। मैडम ने बताया कि कल जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुति भी हुई और आने वाले समय में इसी तरह से टेक्निकल एज वेल एज अपना जितना भी सांस्कृतिक और जागरूकता अभियान को लेकर जो चीज़ें हैं, स्टूडेंट का बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन है और कम से कम 87 एक्टिविटी डिफरेंट डोमेन में है, चाहे वो आपका सांस्कृतिक हो या टेक्निकल हो, इन सब में मिलाकर। और इसमें बहुत हृदय से आभार पूरे प्रेस्टीज मैनेजमेंट का, आदरणीय डायरेक्टर साहब का, सभी कोऑर्डिनेटर्स का और सभी विद्यार्थियों का, जिन्होंने तन मन से समर्पित होकर पिछले 2 महीने से लगातार परिश्रम करते हुए, डे नाइट एफर्ट्स लगाते हुए एक प्लानिंग के साथ एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट तैयार किया जिसका एग्जीक्यूशन मात्र हम 3 दिनों में देखने जा रहे हैं। पर इसके लिए जो 2 महीने की इनकी सतत मेहनत है सभी कोऑर्डिनेटर्स, स्टूडेंट एज वेल एज सभी साथी गणों की, वो बिल्कुल सराहनीय है। और मैं आशा करता हूं कि आपको आने वाले समय में दोनों दिनों में आपको जिस तरीके का माहौल देखने को मिलेगा वो बड़े मज़ेदार होगा। और इसका अंतिम जो पड़ाव है, जैसा कि मैडम ने बताया, जो कि कंक्लूड है, सरस शर्मा सारेगामा रनर अप, जो कि मध्य प्रदेश में आफ्टर विनिंग सारेगामा के बाद पहला इवेंट देने इंदौर प्रेस्टीज इंजीनियरिंग में आ रहे हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर राजीव रघुवंशी, यहाँ पर मैं एडमिशन हेड और थैंक यू। ये पूरा प्रोग्राम इसके अंतर्गत हो रहा है, क्या क्या कहना चाहिए और किस तरह से इसका समापन होगा? ओके, तो बेसिकली अभी तक आपने जो सुना होगा, इट्स अ ब्लेंड। जो ऊर्जोत्सव 2K22 है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ टेक्निकल, मैनेजरियल, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स। और मेरा नाम है प्रोफेसर कीर्ति पटवर्धन और मैं कल्चर कोऑर्डिनेटर हूँ PIMR की, और साथ ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। हमेशा हम बहुत बार देखते हैं कि हम इंट्रा कॉलेज कॉम्पिटिशन्स करते हैं, बट इस बार ऊर्जोत्सव 2K2022 में सारे कल्चरल इवेंट्स इंटर कॉलेज हो रहे हैं, जैसे कि डांस, सिंगिंग एंड ड्रामा। और ये बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म है। साथ ही हमने कल जो हमने शुरुआत की है हमारे कल्चरल फेस्ट की, एक बहुत अच्छी शुरुआत है हमारी क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूज़िक से, जिनकी जो प्रस्तुति है वो दी है श्री पंडित भुवनेश कोमकली जी ने, जो देवास घराने के जो श्री पंडित कुमार गंधर्व हैं उनके पोते हैं। तो कल से हमारी इसकी शुरुआत हुई है और हमें इंदौर के बहुत से कॉलेजेस से हमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन मिला है। मैडम, शशिकांत जी जा रहे हैं, वो अमिताभ जी वो तो बॉडी डबल है अमिताभ बच्चन का, और मैं आशा करती हूँ कि जो हमारे यहाँ का जो आज
जो प्रेस्टीजियन जो वो निकालेंगे, जो एक जो गेम खिलाएंगे जो कि KBC के इसमें होगा, वो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है श्री पंडित भुवनेश कोमकली जी के क्लासिकल परफॉर्मेंस से, वैसे ही हमारे जो कल्चरल इवेंट का जो लास्ट है जिसको बोलते हैं हम अंत, वो हो रहा है श्री शरद शर्मा जी से, जो हमारे MP की शान है। और वो पहली बार मध्य प्रदेश में, राजीव सर आई थिंक पूरे मध्य प्रदेश, पूरे इंदौर में पहली बार परफॉर्म करेंगे। आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है कीर्ति पटवर्धन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में और कल्चरल कोऑर्डिनेटर PIM। थैंक यू। कॉन्फ्रेंस का क्या विषय है? मैं डॉक्टर मनोज कुमार देशपांडे, डायरेक्टर प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंदौर। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऊर्जोत्सव, जो कि हमारा वार्षिक महोत्सव है, इसमें हम टेक्निकल, कल्चरल, मैनेजरियल एंड स्पोर्ट्स की विविध प्रतियोगिता तथा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हमारे विद्यार्थियों को एक अच्छा मंच प्रदान करते हैं, जो कि उनकी अभिव्यक्ति का विकास हो, उनको नॉलेज मिले, उनका स्किल डेवलप हो। तो इस साल का ये जो प्रयास था, ये प्रयास ज़्यादा तकनीकी शिक्षा पर जोर देते हुए और कल्चरल में भी उनको एक मंच प्रदान करने का एक हमारा सफल प्रयत्न रहा और उसमें हमें बहुत सफलता भी मिली, बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है। और इस बार हमने पूरे प्रदेश से, पूरे देश से 25 से ज़्यादा टॉप HR प्रोफेशनल्स को यहाँ पर आमंत्रित किया है और वो हमारे फैकल्टी, स्टूडेंट्स के साथ समय बिताएंगे, उनको हमारा इनपुट देंगे, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो मैं अभी विनती करता हूँ कि डॉक्टर पीयूष चौधरी, जो कि टेक्निकल सेक्शन के हेड है, वो आप इसके बारे में 1 मिनट में बताइए। इसके बारे में बता सकते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष चौधरी। एक्रेडिशन स्टेटस जो रहता है वो NBA से प्राप्त हम लोगों को हुआ है प्रेस्टीज इंजीनियरिंग कॉलेज को, BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स के लिए। और उसके अलावा अभी हमें रिसेंटली 2 और नए इसके लिए प्राप्त हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपका इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष चौधरी, टेक्निकल हेड प्रेस्टीज ऊर्जोत्सव 2K2। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।